गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन लेके चलने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कोडाईकनाल की, जिसे प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल तमिलनाडु राज्य के दिंडीगुल जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसका अपना एक लंबा इतिहास है। एंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोडाईकनाल भारत के सबसे फेमस हनीमून डेस्टिनेशंस में से एक है, क्योंकि कोडाई शहर पहाड़ियों और झीलों की मनमोहक सुंदरता और अपने मौसम की सुखद ठंडक के लिए जाना जाता है। आपको यहाँ की सीमाओं में एंटर करते ही तापमान में गिरावट और प्राकृतिक सुंदरता में वृद्धि दोनों महसूस होंगे, क्योंकि पलानी पहाड़ियों की लुढ़कती ढलानों के बीच बसा कोडाईकनाल समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यहाँ की मंत्रमुग्ध कर देने वाली जलवायु, कोहरे में ढकी खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं, घाटियाँ और सुंदर झीलें डेफिनेटली आपका दिल चुरा लेंगी। सो गाइज, अगर आप भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस हिल स्टेशन पे एक रोमांटिक ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी, जैसे कि आपको कोडाईकनाल तक कैसे पहुंचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको कोडाईकनाल तक पहुँचना कैसे है। सो गाइज़, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट मदुरई का एयरपोर्ट है, और मदुरई एयरपोर्ट से कोडाईकनाल तक की जो दूरी है वो लगभग 133 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको यहाँ से काफ़ी सारी बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी, जो कि आपको 4 से 5 घंटे में कोडाईकनाल पहुँचा देंगी। एंड गाइज, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कोडाईकनाल का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोडाई रोड रेलवे स्टेशन है, जो कि कोडाईकनाल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको यहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से कोडाईकनाल तक पहुँचना होगा, जो कि आपसे लगभग 1,000-1,200 तक चार्ज करेंगे और आपको 2 से ढाई घंटे में कोडाईकनाल पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आपको आपके शहर से कोडाई रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं, और वहाँ से आपको फिर बस या टैक्सी के माध्यम से कोडाईकनाल पहुँचना होगा। और अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिंडीगुल, चेन्नई, पौंडीचेरी, पलानी और कोयम्बटूर से तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको कोडाईकनाल पहुँचा देंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ टैक्सी बुक करके या अपनी खुद की गाड़ी से भी कोडाईकनाल तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों, अब कोडाईकनाल पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको अपना होटल कोडाईकनाल बस स्टैंड के आसपास लेना चाहिए, या फिर आपको अपना होटल कोडाई लेक के आसपास देखना चाहिए, क्योंकि आपको इन दोनों ही जगहों पे काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे खाने पीने की भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और यहाँ घूमने फिरने के लिए आपको कन्वेंस भी इन दोनों ही जगहों से ईजिली मिल जाएगा। एंड गाइस, बात करें अगर हम यहाँ होटल्स के कॉस्ट की, तो होटल्स आपको यहाँ पे थोड़े कॉस्टली ही मिलेंगे। आपको यहाँ पे 1,200 से स्टार्टिंग करके 2,500-3,000 तक के बीच बजट होटल्स आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप लग्जरी होटल प्रेफर करते हैं तो उनकी कॉस्ट आपको 4,000 से स्टार्टिंग करके 9-10 हज़ार तक के बीच पड़ जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ हॉस्टल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आप इन हॉस्टल्स में भी स्टे कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट आपको 1,500 से 2,000 तक के बीच पड़ जाएगी। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो आपको खाने पीने की यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना अवेलेबल है। और यहाँ मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको यहाँ की लोकल कुजीन्स एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और खाने की कॉस्ट की बात कर लें तो आपको यहाँ पे 150 से 200 के बीच वेज थाली आराम से मिल जाएगी। एंड गाइस, अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे घूमना कैसे है। तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। टैक्सी आपको यहाँ के टैक्सी स्टैंड से मिल जाएगी। अगर आप फुल डे के लिए टैक्सी हायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 2,000 से 2,500 तक के बीच पड़ जाएगी।
इसके अलावा जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो है बाइक रेंटल का, लेकिन बाइक रेंटल्स यहाँ बहुत ही लिमिटेड हैं, ये आपको हर जगह यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको बाइक रेंटल्स सिर्फ कोडई रोड रेलवे स्टेशन के पास ही मिलेंगे, तो आप वहाँ से बाइक रेंट पे ले सकते हैं अगर आप यहाँ बाइक से घूमना फिरना चाहते हैं, जिनकी कॉस्ट आपको अराउंड 1000-1200 तक के बीच पड़ जाएगी। और यहाँ घूमने फिरने में अब मैं आपको डे वाइज आइटनरी बताने वाली हूँ। तो यहाँ डे 1 पे सबसे पहले आप विज़िट कर सकते हैं डॉल्फिन स्नोज, जो कि कोडई कनाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। एक्चुअली डॉल्फिन स्नोज एक चट्टान है जिसका आकार डॉल्फिन के नाक की तरह है। और अगर आप ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि आपको इस व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग करके जाना होगा। बट बिलीव मी गाइज, आपको यहाँ से जो व्यूज़ मिलेंगे वो डेफिनेटली इनक्रेडिबल होंगे। आपको यहाँ से कैथरीन फॉल्स का आकर्षक नज़ारा तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आप यहाँ के नीलगिरी पहाड़ियों का भी खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको पलानी हिल रेंज के देवदार के जंगलों और चट्टानों के बीच से लगभग 3 किलोमीटर की लंबी ट्रैकिंग करके जाना होगा। तो अगर आप इतना ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं तो आपको इस जगह को स्किप कर देना चाहिए। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट कर सकते हैं वटकनल वाटरफॉल, जो कि कोडई कनाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी वाइट वाटर ब्यूटी टूरिस्ट को खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और अगर आप कुछ पल शांति और सुकून के बिताना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की शोरगुल और भीड़ भाड़ से दूर शांति से यहाँ बैठ के इस गिरते हुए झरने को देखना आपके मन को डेफिनेटली सुकून से भर देगा। एंड गाइज, इसके बाद आप यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विज़िट कर सकते हैं ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, जो कि गहरी घाटियों और पहाड़ियों का एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। और इस व्यू पॉइंट से आप वैगई बांध का एक बहुत ही खूबसूरत और अविस्मरणीय नज़ारा देख सकते हैं। इस व्यू पॉइंट को एक्चुअली सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की खतरनाक घाटियाँ लगभग 5000 फीट से भी ज़्यादा गहरी हैं। यहाँ की हरियाली, पहाड़ों का आकर्षक दृश्य, हरे भरे घास के मैदान और बादलों से ढकी हुई शानदार घाटियाँ किसका मन नहीं मोह लेंगी। तो आपको इस व्यू पॉइंट को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ विज़िट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक के बीच का माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है ये घाटी धुंध से ढक जाती है, जिससे आपको क्लियर व्यूज़ नहीं मिल पाएंगे इस घाटी के। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विज़िट कर सकते हैं पिलर रॉक्स। और इस जगह का नाम पिलर रॉक्स इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 वर्टिकल बोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि 400 फीट की ऊंचाई तक पहुँचते हैं। और जो लोग शांति की तलाश में हैं उन्हें डेफिनेटली इस जगह से प्यार हो जाएगा। चाहे आप अपने फैमिली वेकेशन पे हो या फिर आप अपने हनीमून पे हो, ये जगह आपको निराश नहीं करेगी। और यहीं पे आप विज़िट कर सकते हैं गुना केव्स, जिसे डेविल्स किचन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन गाइज, आप इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बंद कर दिया गया है, तो आप इसे सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जगह फ़ोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं पंबर वाटरफॉल, जिसकी कोडई कनाल बस स्टैंड से दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। और इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट की बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलेगी। ये जगह टूरिस्ट के बीच उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी। झरने को ग्रैंड कैस्केड के नाम से भी जाना जाता है। इस खूबसूरत से गिरते हुए झरने को देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप परियों के देश में आ गए हों। लेकिन गाइज, आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ की काई की चट्टानों पे आपको फिसलन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरह से डे 1 पे आपको ये सारी प्लेसेस कवर कर लेनी है। और इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 पे आप सबसे पहले विज़िट कर सकते हैं अपर लेक व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको खूबसूरत कोडई लेक का बर्ड आई व्यू मिलेगा। और वैसे तो यहाँ पे इतना कुछ खास देखने के लिए नहीं है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्लेस को कवर करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ कुछ खूबसूरत पिक्चर्स लेने का मौका मिल जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं कोडई लेक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत झील है। ये झील तारे के आकार की है और उत्तर पश्चिमी पलानी हिल रेंज की हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। आप यहाँ बोटिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा झील के किनारे आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी, तो अगर आप चाहें तो इनमें शॉपिंग भी कर सकते हैं। और कोडई लेक के पास ही लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विज़िट कर सकते हैं कोकर्स वॉक।
जो कि एक मानव निर्मित 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है जो कोडई कनाल शहर में पहाड़ियों पर बनाया गया है। लेकिन गाइस ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको एक बार यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ सुबह या शाम की वॉक के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ वॉक के लिए आएंगे तो आपको दक्षिण पूर्व में पंबर नदी की घाटी का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा और वहीं दक्षिण में आप डॉल्फिन नोज और मदुरई शहर का व्यू देख सकते हैं। इस रास्ते की शुरुआत वैन एलन हॉस्पिटल के पास से शुरू होती है और ये सेंट पीटर चर्च के ऊपर मुख्य सड़क से जुड़ता है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर समय ठंड का मौसम देखने को मिलेगा, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोकर्स वॉक से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं ब्रायंट पार्क, जो कि कोडई झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और यहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पैदल जाएं। इस पार्क को विभिन्न प्रजातियों के पौधों और झाड़ियों से सजाया गया है और हर साल मई के महीने में ब्रायंट पार्क में एक बागबानी शो आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, सब्जियों और झाड़ियों से अवगत कराया जाए। और दोस्तों, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं कोडई चॉकलेट फैक्ट्री, जहाँ से आप अपने लिए डिफरेंट वैरायटी की प्रीमियम चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और नटी चॉकलेट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारी ही चॉकलेट्स आपको यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल जाएंगी। लेकिन गाइज़, यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता दूँ कि इनके रेट्स आपको थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं अगर आप दूसरी किसी शॉप के रेट से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी की ही चॉकलेट्स मिलेंगी। तो आप यहाँ पे इस माइंडसेट के साथ आने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे सस्ती चॉकलेट्स मिलेंगी। एंड गाइस, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं बियर शोला फॉल्स, लेकिन यहाँ पर पूरा आप एंड तक गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग आपको पहले ही करनी होगी और इसके बाद लगभग 1 किलोमीटर आपको पहाड़ी रास्ते पर ट्रैकिंग करते हुए इस झरने तक पहुँचना होगा, जो कि जंगल के बीच में बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि पीने के पानी के लिए ये भालू का पसंदीदा स्थान रहा है। यही कारण है कि इस झरने का नाम बियर शोला फॉल्स रखा गया है। हालांकि अब ये जगह बिल्कुल शांतिपूर्ण है और नेचर लवर्स, कपल्स और एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं पाइन फॉरेस्ट, जो कि कोडई कनाल में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जगह आपको बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊंचे बड़े पाइन के पेड़ों के घने जंगल देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप फोटोग्राफी और सेल्फी का शौक़ रखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बेस्ट शॉट्स मिल जाएंगे। इसके टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है। सो गाइज, डे 2 पे आपको ये सारी प्लेसेस कवर कर लेनी है और इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 पे आप सबसे पहले विजिट कर सकते हैं कुरुंजी टेम्पल, जो कि कोडई लेक से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है, जिन्हें पहाड़ों का देवता माना जाता है। और इसके अलावा यहाँ और भी काफ़ी सारे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो आप उनमें भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का संबंध कुरुंजी फूलों से भी है, जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं। तो अगर आप लकी हुए तो आपको इन फूलों को भी देखने का मौका यहाँ मिल जाएगा। एंड गाइस, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं सिल्वर कैस्केड फॉल्स, जो कि कोडई कनाल का एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। ये झरना लगभग 180 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसमें आने वाला जल कोडई झील का होता है। और जब धूप की किरणें इस गिरते हुए झरने पर पड़ती हैं तो इसका पानी बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है, जिसकी वजह से इसका नाम सिल्वर कैस्केड फॉल्स रखा गया है। एंड गाइस, इसके बाद आप यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं साइलेंट वैली व्यू पॉइंट, जो कि कोडई कनाल का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट पे हर वक्त घने बादल और धुंध छाई रहती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अगर आप फोटोग्राफी और सेल्फी का शौक़ रखते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। इस व्यू पॉइंट से दूर तक जहाँ कहीं भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरी भरी घाटियाँ ही देखने को मिलेंगी और साथ ही देखने को मिलेगी यहाँ की सफ़ेद धुंध, जो कि डेफिनेटली आपके दिल को खुशी से भर देगी। एंड गाइस, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं बेरिज्म झील, जो कि ऊपरी पलानी पहाड़ियों में फोर्ट हैमिल्टन की पुरानी साइट पर है।
और इस झील में पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि बर्ड वॉचिंग पॉइंट्स, जीप सफारी और डैम विजिट करने जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। लगभग 59 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली इस झील का शांत पानी इतना शुद्ध है कि कोडाई कनाल के नीचे घाटी के एक छोटे से शहर पेरियाकुलम के लिए ये पीने योग्य पानी का मुख्य स्रोत माना जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस झील का निर्माण एक बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप हुआ था और ये झील एक माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सो गाइज, डे 3 पे आपको ये सारी प्लेसेस कवर कर लेनी है और यहाँ घूमने फिरने के बाद अगर आप यहाँ कुछ शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो आप यहाँ के अन्ना सलाई मार्केट में या फिर आप यहाँ के बाज़ार रोड पे जो मार्केट लगती है वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और आप यहाँ से अपने लिए चॉकलेट, स्पाइसेस, चीज़, हनी, अरोमा ऑयल्स और शॉल्स भी खरीद सकते हैं। एंड गाइस, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको कोडाई कनाल के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विज़िट करने के लिए। तो यहाँ विज़िट करने के लिए 2 से 3 दिन का ट्रिप सफिशिएंट रहेगा और यहाँ विज़िट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। ये यहाँ का पीक टूरिस्ट सीज़न होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ ऑफ सीज़न के टाइम पे यानी कि अप्रैल से जून के बीच भी आ सकते हैं। उस टाइम भी यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा होता है। उस टाइम यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20-22 डिग्री के अराउंड होता है, जो कि घूमने फिरने के लिए सही है। और बात करें अगर हम बजट की, तो कोडाई कनाल घूमने में आपको ऑन एन एवरेज 3000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का एक दिन का खर्चा आ जाएगा अगर आप यहाँ स्कूटी या बाइक रेंट पे लेकर घूमते हैं तो। लेकिन अगर आप टैक्सी से घूमना प्रेफर करते हैं तो उस केस में ये खर्चा थोड़ा और बढ़ जाने वाला है। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, स्कूटी या बाइक रेंट और पेट्रोल का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किन किन प्लेसेस पे इस तरह की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।